सुराज तंत्र, स्वराज लाने के सरकारी दावों और देश की वर्तमान राजनीति पर सटायर कॉलम है। हिंदुस्तानियम पर इसे पेश कर रहे हैं प्रमोद कुमार। बसपा के बाद समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल लिए हैं। इस बार 400 के पार का नारा देने वाले अखिलेश यादव को यकीन है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के दौरान छोटे दलों को साथ लेंगे और अपना कुनबा 48 से 400 तक बढ़ा लेंगे। बड़े दलों के साथ सपा का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, ऐसा मानने वाले अखिलेश यादव ने तय किया है कि अब की बार वह छोटे दलों को साथ लेकर भाजपा को घेरेंगे और चुनाव में एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे। उनकी यह कोशिश कुछ रंग भी ला रही है। अभी तक कांग्रेस के साथ रहने वाले कुर्मी शाक्य प्रजापति जातियों के संगठन महान दल ने तो सपा के साथ सीटों की साझेदारी का ऐलान भी कर दिया है। इससे गदगदाए अखिलेश ने कहा है कि महान दल के साथ चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी 400 का आंकड़ा पार करने का एक नया कीर्तिमान बनाएगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बलिया पट्टी में राजभर मतदाताओं के दल सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने हाल में ओवैसी से दामन छुड़ा लिया, उनका साफ कहना है कि भाजपा अगर योगी को सीएम प्रोजेक्ट करेगी तो वे सपा के साथ जा सकते हैं। उधर आम आदमी पार्टी से भी सपा की बातचीत जारी है। चचा शिवपाल भी साथ आ गए हैं। इसके संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। सरकार से नाराज आंदोलनकारी किसानों के मत कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में किसान वोटों पर असर रखने वाले रालोद के साथ भी समाजवादी पार्टी की बातचीत जारी है। रालोद के साथ भारतीय किसान यूनियन का भी कंधा साथ रहेगा। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड अगर भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो वह यह मौका जरूर लगती। तृणमूल कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी तथा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के लिए भी सपा स्वाभाविक पार्टी बनेगी। शिवपाल की पकड़ संगठन पर मजबूत है। अगर वे अलग चुनाव लड़ते हैं तो हर विधानसभा क्षेत्र में यादव या पार्टी के तकरीबन 1000 वोट में काटेंगे। पर अब संकेत है कि दोनों साथ साथ लड़ेंगे और दोनों के साथ होने पर सपा को इसका लाभ मिलेगा और पार्टी का स्थायी वोट बटेगा नहीं। सपा चाहती है कि अपने परंपरागत यादव वोट के अलावा 18% से ज़्यादा मुसलमान आबादी और राज्य के छोटे दलों के जरिए बसपा से छूटे दलित वर्ग, निषाद और कुर्मी जैसी दूसरी जातियों के वोट बैंक पर भी सेंध लगाए। छोटे दलों के साथ बड़ा गठबंधन बनाने की योजना के पीछे अखिलेश की मंशा यह है कि आदिवासी, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, पसमानदा मुसलमान और कुछ हद तक यादवों के बिखरे पर अच्छे खासे वोट बैंक को एक जगह इकट्ठा कर एक मजबूत ताकत बनाई जाए। इस ताकत का फायदा अपनी पार्टी के प्रचार के प्रभाव से चुनाव में लिया जाए। चुनाव के बाद जो गठबंधन बने वो मजबूत स्थिति में हो और यह भी कि सत्ता मिलने पर बहुत मोल भाव न करना पड़े। आपकी मंशा 100 सीटों पर लड़ने के बजाय एक राष्ट्रीय दल की स्वीकृति पाना रह गया है। तो तृणमूल कांग्रेस, जदयू भी यूपी में महज भाजपा के विरोध में ही चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने साफ किया है कि वे बीजेपी को हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका प्रस्ताव है कि दलितों की 30% आबादी के अनुपात के हिसाब से उनकी पार्टी को जो प्रतिनिधित्व देगा या उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से जो बात करेगा उस पार्टी से भी बात करेंगे, सीटों का समझौता करेंगे। इसके अलावा निषाद वोटों के नेता मुकेश सहनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने जाते हैं। उनका तो कहना है कि वे 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर यह शुरुआती दौर है। वे निषाद वोटों को रिझाने के लिए फूलन देवी का नाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सपा को उम्मीद है कि गठबंधन के एवज में उसे छोटे दलों के साथ कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं करना पड़ेगा और बहुतों से तो चुनाव के बाद ही बात होगी। उम्मीद यह भी है कि सत्ता में इन दलों को कुछ खास नहीं देना होगा। सपा को पता है कि छोटों दलों का अपना प्रभाव है। अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने मजबूत वोट बैंक हैं।
मगर वे अकेले दम पर कुछ खास नहीं कर सकते। उनकी रणनीति और महत्वाकांक्षा यही है कि वे बनने वाली सरकार में भागीदारी के जरिए सत्ता का सुख लें, दल को मजबूत तथा अपने समाज को सबल बनाएं। भाजपा के विरोध में महागठबंधन की भी तस्वीर बन सकती है, पर यह पूरी तरह देखना पड़ेगा कि कांग्रेस महागठबंधन की बनने वाली शक्ल में अपने लिए क्या भूमिका पसंद करती है। फिलहाल तो सपा का कांग्रेस से बिल्कुल किनारा कर लेने का कोई बयान भी नहीं आया है। अब आते हैं प्रदेश के मतदाताओं की संख्या पर। चुनाव आयोग के नए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 10 लाख बढ़ गई है। 18 से 19 वर्ग के 4 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। महिलाओं की संख्या 5 लाख बढ़ी, लेकिन लगभग 8 लाख मतदाताओं के नाम काटे भी गए। इससे सजग होकर अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सजग किया है कि वे मतदाता सूची संशोधन के दौरान 18 साल से ऊपर के नए मतदाताओं के अधिकतम नाम जुड़वाएं। जातिगत मतगणना के पक्षधर अखिलेश यादव का यह भी मानना है कि पिछड़ी जातियों, मुसलमानों और उनके तथा छोटे दलों के वोट बैंक जातियों के मतदाताओं को मतदाता सूची में दर्ज करने की अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो सपा कार्यकर्ता इसका विरोध करें और कोशिश करें कि अधिकतम लोगों के नाम जोड़े जाएं। छोटे दलों को साथ लेकर बड़े मुकाबले का सामना करने की सफाई रणनीति कागज पर तो बहुत कामयाब दिखती है, पर जब वो जमीन पर उतरेगी तब वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के अलावा सपा ने ब्राह्मण और मुस्लिम मतों के लिए भी अलग रणनीति बनाई है, उस पर काम भी जारी है। स्वराज तंत्र के अगले एपिसोड में मिलेंगे तो इस पर बात करेंगे। अपने कमेंट्स में बताएं कि भाजपा के सामने सपा की यह रणनीति कितनी कारगर होगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक और प्रमोद कुमार को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इस एपिसोड में यहीं तक आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का YouTube पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।